हम आज बात कर रहे हैं कैंसर की बीमारी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि कैंसर की बीमारी ग्रहों से और ज्योतिष से कैसे जुड़ी हुई है, कैंसर का ग्रहों से क्या संबंध है। देखिए, कैंसर की बीमारी संस्कार और प्रारब्ध का खेल तो है ही, नकारात्मक तरंगों से भी जुड़ी हुई है। आम तौर पर इस बीमारी से बृहस्पति का सीधा संबंध होता है। कभी कभी राहु और चंद्रमा भी इसमें भूमिका निभाते हैं, क्योंकि शरीर में जो गांठें बनती हैं वो राहु की वजह से बनती हैं, और शरीर में जो विष इकट्ठा होता है वो राहु और चंद्रमा की वजह से होता है। शनि और चंद्र का संबंध भी बहुत सारे मामलों में कैंसर दे सकता है या कैंसर का कारण बनता है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि में कैंसर की संभावनाएं और समस्याएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जल की जो राशियां हैं वो बहुत जल्दी नकारात्मक ऊर्जा सोखती हैं और इनके शरीर में विष बहुत जल्दी इकट्ठा होता है। मूलांक 2, 4, 7 और 8 इसमें कैंसर के संयोग ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी जन्म की तारीख का संबंध 2 के अंक से है, 4 से है, 7 से है या 8 से है, और कुंडली में राहु का प्रभाव जरा भी निगेटिव है, तो कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी, संभावना आपके लिए ज्यादा होगी। देखिए, कैंसर बहुत सारे तरीकों का होता है और शरीर के अलग अलग हिस्सों में कैंसर की शिकायत लोगों के आती है। तो किन किन दशाओं में किस किस तरह का कैंसर हो सकता है, ये भी समझते हैं। देखिए, मारक दशा जब आपकी कुंडली में चलेगी या ऐसी दशा चलेगी जिसके पास मृत्यु तुल्य कष्ट देने की ताकत होगी, तो उस दशा में कैंसर की संभावनाएं सबसे ज्यादा होंगी। इन दशाओं को अगर बृहस्पति का, राहु का या केतु का साथ मिल जाए तो कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जिस ग्रह की वजह से कैंसर पैदा हो रहा है, जिस भाव में वो ग्रह होता है, उससे संबंधित अंग में कैंसर के योग बन जाते हैं। ज्योतिष में सुरक्षा का सबसे बड़ा ग्रह है मंगल, और बचाव देने वाला ग्रह बृहस्पति भी है। कैंसर देता भी है और बचाता भी है। तो सुरक्षा के ग्रह अगर कुंडली में मजबूत हों तो व्यक्ति बच जाता है, और अगर मारक ग्रह मजबूत हों तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। कभी कभी बृहस्पति कैंसर देता भी है। जैसे अगर कुंडली के 6ठे स्थान में बृहस्पति बैठेगा, 70% से ज्यादा चांसेस हैं कि वो कैंसर दे सकता है, और बृहस्पति कैंसर से रक्षा भी करता है। तो देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं। पहले देखना होगा कैंसर की संभावना क्या है, फिर देखना होगा कुंडली का कौन सा अंग
सबसे ज्यादा प्रभावित है, उसी अंग में कैंसर होने की संभावना बन सकती है। अब ये जानते हैं कि ज्योतिष के हिसाब से कैंसर की स्थितियां अगर कुंडली में हैं कि भविष्य में कैंसर हो सकता है, तो उससे बचने के लिए ज्योतिष के कौन से उपाय करें। जो कुंडली का सुरक्षात्मक ग्रह है उसको मजबूत करें, जो कुंडली को सुरक्षा देता है उसको प्रबल करें। चांदी अवश्य धारण करें, चांदी की चेन या चांदी का कड़ा पहने। रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव की पूजा करें। हर समय, खास तौर से सुबह और शाम, अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करें। अगर कुंडली में कैंसर होने की संभावना है, खान पान का ध्यान दें, सलाह मानें और ज्योतिषीय उपाय करें तो आपको कैंसर होने की संभावना कम हो जाएगी। अब मान लिया किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया है, तो ज्योतिष के हिसाब से क्या उपाय करें। पहले आपको बता दूं कि अगर कैंसर हो गया है तो डॉक्टरी जांच पर जाइए। डॉक्टर जो दवाइयां लिख रहे हैं, जो दवाइयां दे रहे हैं, जो सलाह दे रहे हैं, उसे मानिए। डॉक्टर के सही इलाज के साथ अगर आप ज्योतिष के उपाय करेंगे तो जल्दी ठीक होंगे। हम आपको ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप केवल ज्योतिष के उपाय करिए और इलाज कराना बंद कर दीजिए। डॉक्टर के समुचित इलाज के साथ अगर आप ज्योतिष के उपाय करेंगे तो आप जल्दी स्वस्थ होंगे। क्या उपाय करेंगे? कुंडली के लग्न का जो स्वामी है उसको मजबूत करिए। कुंडली का लग्न आपका शरीर है, इसको मजबूत करने से आप दवाइयों की ताकत को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। घर के प्रकाश और वायु वाले स्थान पर रहिए, जहां वेंटिलेशन ठीक हो, जहां लाइट ठीक आती हो, उस कमरे में रहिए। कैंसर की सिचुएशन में, कैंसर की स्थिति में ईमानदारी की सलाह ये है कि पुखराज बिल्कुल धारण मत करिए। सुबह और शाम दोनों समय ओम हौं जूं सह, ओम हौं जूं सह इसका जप करिए या चंद्रशेखराष्टक का पाठ करिए। और अगर चंद्रशेखराष्टक का पाठ नहीं कर पाते तो मोबाइल पर लगा करके सुन लीजिए। सुबह शाम दिन में जब भी मौका मिले, जितने बार भी मौका मिले, चंद्रशेखराष्टक सुनिए या पढ़िए। और हर 3-3 महीने पे या 6-6 महीने पे रुद्राभिषेक करवाते रहिए जब तक रिपोर्ट नॉर्मल ना आ जाए। फिर मैं कहूँगा कि डॉक्टर का इलाज चलने दीजिए और इलाज के साथ उपाय करिए, तब लाभ होगा। डॉक्टर का इलाज छोड़ करके केवल उपाय के भरोसे मत बैठिएगा। देखिए, कैंसर की बीमारी में 2 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक तो डॉक्टर का परामर्श मानिए, केवल ज्योतिष के उपायों पर निर्भर मत रहिए। डॉक्टर के इलाज के साथ अगर ज्योतिष के उपाय किए जाएं तो फायदा जल्दी होता है, ऐसा देखा गया है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई पेशेंट है,
खुद उपाय नहीं कर पाता तो उसके घर के लोग उसके लिए निरंतर प्रार्थना करें। खास तौर से चंद्रशेखराष्टक का पाठ करने से और निरंतर रुद्राभिषेक कराने से और साथ में इलाज चलते रहने देने से जल्दी सुधार होता हुआ देखा गया है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।